साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सन्न होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव मिथुन राशि के लिए प्रस्तुत हूँ। नए नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करना मेरा दायित्व है और आपको आगे के बारे में जानकारी देना मेरा फर्ज है। साथियों, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माँ लक्ष्मी का हाथ आपके सिर पर रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो साथियों, आज जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि नए नए बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में और ये 23 से 31 अगस्त तक का समय आपका कैसा रहने वाला है। बहुत कुछ परिवर्तन हुए और समय में भी परिवर्तन हुए। आप लोग देख रहे होंगे कि सावन का पवित्र पावन महीना निकल चुका है और भादों का महीना भी एक सप्ताह निकल गया। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और उसके साथ साथ बदलाव भी आ रहा है। चेंज इज लाइफ, बदलाव ही जीवन है। साथियों, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं और आगे हो रहे हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छाँव, कभी वर्षा, कभी ठंड, कभी गर्मी। मतलब कुदरत के नज़ारों के साथ साथ हमारे जीवन का भी चक्र चल रहा है और दुख सुख आते जाते रहते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत समय से आपने जो कष्ट झेले थे वो आप ही जाने, दूसरा नहीं जान सकता। क्योंकि जीवन में ग्रहों का खेल और कुछ कर्मों का फल दोनों मिलकर हमारे ऊपर हावी होते हैं। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता में साफ लिखा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सही है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं मिलता। उसके लिए ये ज्योतिष जवाबदेह है। क्योंकि ग्रहों का फल, ग्रहों का असर आपके जीवन पर ज़रूर पड़ता है और ये ग्रहों का चक्र चलता रहता है। तो साथियों, थोड़े ग्रहों के बारे में देख लेते हैं कि इस अगस्त के महीने में 11 अगस्त से परिवर्तन शुरू हुआ है। हालांकि वीडियो तो आपका 23 से है, लेकिन परिवर्तन ग्रहों का लेकर चलते हैं तो आगे पीछे थोड़ा देखना पड़ता है। ग्रह बुध का परिवर्तन हुआ और आपके राशि के स्वामी बुध हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है। बुध अस्त थे तो आपको वो फल नहीं दे पाते थे जो देना चाहिए था। अब उदित भी हो गए और मार्गी भी हो गए, बकरी भी थे। 13 को भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, किनका? गुरु का परिवर्तन।
गुरु भी आपके डिसफेवर में थे, तो 13 से वो भी आपके फेवर में फल देने लगे हैं। गुरु तो ज्ञान है के कारण है। हर एक पिछले वीडियो में भी बताया, गुरु की कृपा जहाँ हो जाती है तहाँ परमात्मा अपने आप कृपा करने लगता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के भगवत कृपा नहीं। तो ये भी 13 को हो गए। और मंगल तो सुख भाव में चल ही रहे हैं, ये भी गड़बड़ थे। 17 अगस्त को सूर्य का परिवर्तन, ये भी जो सूर्य का परिवर्तन, सूर्य जो है चमक हैं, जीवन का आधार हैं, इनके बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्यों? सूर्य के बिना अंधेरा है, और जीवन में भी सूर्य ग्रह के कारण जीवन में भी अंधेरा है। तो अब सूर्य ने भी कृपा करना शुरू कर दी है। सूर्य की भी कृपा शुरू है। तो साथियों, आगे बता दें कि आगे 20 तारीख को शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है, और ये शुक्र का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। शुक्र के बिना तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है। शुक्र के बिना शांति नहीं, शुक्र के बिना भोग विलास की चीज़ें नहीं, शुक्र के बिना सुख शांति नहीं, शुक्र के बिना ज़रूरत की चीज़ें नहीं, शुक्र के बिना सुख और चैन नहीं, शुक्र के बिना भूमि भवन वाहन नहीं, सब शुक्र की कृपा से ही है। तो ये भी आप पर कृपा करने वाले हैं। अब साथियों आगे बताएं तो शनि भी भाग्य भाव में चल रहे हैं। शनि ने भी आपको बहुत थकाया, बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, लेकिन अब भाग्य भाव में बैठकर भाग्य का फल दे रहे हैं, यानी भाग्य का साथ मिलने लगा है। साथियों, अब तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिला। कर्म बहुत किए, बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, और मेहनत करते करते आप थक गए, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी आपको ज़रूरत थी। तो अब शनि की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तो बड़े बड़े ग्रह आप पर कृपा करने वाले हैं, जिनसे आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। आपके जीवन में चमक आएगी, आपके जीवन में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, आपके काम बनेंगे, आपकी निराशा दूर होगी, मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। आप जो है जो माइंडली डिस्टर्ब रहते थे वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि सब बड़े बड़े ग्रह आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो साथियों, धन की स्थिति तो इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि आप सोच नहीं सकते, और ये कहना बेकार है, क्योंकि विश्वास नहीं होगा कि एकदम ये चेंज कैसे आया। तो धन की प्राप्ति होगी, अच्छी रकम मिलेगी, अच्छा पैसा आएगा, और पैसे के बारे में आगे भी बताता हूँ। व्यापार धंधों में अचानक प्रोग्रेसिव योग बन रहे हैं। किसी अभिन्न मित्र से सहयोग मिलेगा, जो आपकी लाइफ में पहले भी था, बीच में बिछुड़ गया और अब आने वाला है। अगली बात विशेष बता दें, नौकरी के लिए जिन्होंने जुलाई अगस्त में ट्राई की है, उनको बहुत अच्छे योग हैं, और नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो,
छोटी हो या बड़ी हो, आप इग्नोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, लाइफ पार्टनर से विशेष आपको अब सांत्वना मिलने वाली है, सुख शांति मिलेगी और संबंध मधुर होंगे। और कुछ ऐसा होगा जो लाइफ पार्टनर के द्वारा ही संपन्न होगा। चाहे वो कहीं घूमने जाने का हो, व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें लाइफ पार्टनर का विशेष सहयोग रहेगा। साथियों, आगे बता दें आपको स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ। स्टूडेंट्स के लिए तो समय उत्तम मैंने पहले भी बताया, और ये अगस्त का महीना पूरा ही अच्छा है। विदेश में पढ़ने के योग, कंपटीशन क्वालिफाई करने के योग और पढ़ाई में मन भी लगेगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ है, लव लाइफ। लव लाइफ में अब तक तो आपको धोखा मिलता रहा, क्योंकि मिथुन राशि के जातक बहुत भोले होते हैं, भावुक होते हैं, और इनको लोगों ने खूब यूज़ किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि मेरा लव पार्टनर मुझसे प्यार करता है या अपना मतलब हल करता है। तो साथियों, देख लें, सोच समझ लें। मैं तो हर वीडियो में कहा करता हूँ कि जैसा वो व्यवहार करे वैसा ही आपको करना चाहिए, आपको अलग से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों कि आपको कभी धोखा भी मिल सकता है। मैं नहीं कहता कि धोखा मिला है या नहीं मिला है, वो खुद आप देख लें, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि आप सच्चे प्रेमी हैं, और सच्चे प्रेमी आपको कम ही मिलते हैं। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपका जीवन भली भांति गुजर रहा है, और ऐसा ही इससे भी अच्छा आगे गुजरने वाला है। एक सलाह के रूप में भी बताया करता हूँ मैं कि पैसे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। पैसे का संचय करें, कुछ भविष्य के लिए ज़रूर बचाएं, क्योंकि पैसा ही साथ देता है जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता है तब। तो पैसे का सदुपयोग करें और दुरुपयोग से बचें। बहुत सोच समझ के खर्च करें, किसी को उधार न दें, पैसा फंस जाएगा, मिलेगा नहीं। साथियों, अपने व्यापारी पार्टनर से थोड़ा सचेत भी रहें। विश्वास तो करना ही पड़ता है, लेकिन अति विश्वास ना करें। आगे समय बहुत अच्छा आ रहा है, उस समय के लिए तैयार रहें, और जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वो जीत गया। तो समय का सदुपयोग करने के लिए तैयार रहें। ये नहीं देखते रहें कि मेरा तो समय खराब ही है, अच्छा होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा ना सोचें। अच्छे समय के लिए पहले से तैयार रहें। अच्छा समय चल चुका है, शुरुआत हो चुकी है, और आगे बहुत अच्छा होने वाला है। साथियों, उपाय के रूप में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ मेरे तो इष्ट हैं, आपके जो इष्ट हों उनकी प्राण प्रतिष्ठा की फ़ोटो या भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं, और कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, नई कुंडली बनवाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन ना करें। साथियों, शुल्क जारी रहेगा।
व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।